सो हाय गाइस, यूर वॉचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स के बारे में। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताता हूं जिन लोगों के पास कॉकटेल्स जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, या फिर मैंने देखा है कि उनकी चोंच वगैरह पे जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है या फंगस जमने लग जाता है। ये ऐसा मसला है कि इसका पता नहीं चलता, किसी के पास भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी छोटे ब्रीडर के पास या बड़े ब्रीडर के पास या किसी नए बंदे के पास, किसी के भी पास हो सकता है। मेरे पास अब काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, मतलब इतना ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रिसेंट बात ही है। मेरे पास 2 पीसेस को क्या हुआ कि चोंच के ऊपर फंगस लग गई। अच्छा, वो फंगस लग गई तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ कि इंसान जो है वो कैसे ट्रबल हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। मैं अभी तक भी, मैं हालांकि कॉकटेल में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है, मेरा अच्छा खासा तजुर्बा है। तो बचपन से ही मेरा बचपन ही कॉकटेल के अंदर गुजरा है ना। मेरे फादर ने रखे हुए थे, तो शुरू से आँख खुली तो उनके साथ ही थे कॉकटेल के। उसके बावजूद भी, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, मुझे मतलब कि आइडिया नहीं हो सका कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ये भी रिसेंटली पुरानी बात है। मेरे 2 कॉकटेल थे क्रीम के, उनके कहीं चोंच पे फंगस लग गई। अच्छा, वो फंगस ऐसी लगी कि शुरू में तो मुझे आइडिया नहीं था। मेरे पास ज़िंदगी में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की चोंच ख़राब हो गई हो, कभी नहीं हुआ। आप लोग कब से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे कॉकटेल्स देख रहे हैं। अब ये वाली, जो नए लोग हैं वो समझते हैं शायद ये जो वीडियो में कॉकटेल हैं ये मेरे हैं। भाई, ये वाले मेरे नहीं हैं, ठीक है। जो मेरे कॉकटेल्स हैं वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। बहुत पुरानी वीडियोस से मैं अभी तक बना रहा हूँ माशाल्लाह से, कभी ऐसा नहीं हुआ। कॉकटेल मेरे बिल्कुल टॉप क्लास हैं। तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कभी अगर कोई इशू आया है तो वो ये आया है कि जी, किसी कॉकटेल की गर्मी में कोई ऐसा, मतलब बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि गर्मी में किसी एक आध कॉकटेल की आँख जो है वो स्वेलिंग हो गई, सूज गई, ठीक है। तो वो भी मैंने फ़ौरन से सही कर ली, हल्का सा ड्रॉप डाल के उसको, वो सही हो गई। 2 दिन ड्रॉप डाला, सही हो गई। इससे ज़्यादा बड़ा कोई मसला आया नहीं है कॉकटेल के अंदर कभी भी। आपको पता है कि बच्चे पलवाने में मैं कैसा था, माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरे पास फॉस्टरिंग होती थी। फॉस्टर करना बड़ा अच्छे से मैं जानता था। सॉफ्ट फूड वगैरह का मेरे पास कंट्रोल था काफ़ी चीज़ों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला कभी हुआ ही नहीं। बट अब मैं आपको बताता हूँ एक रियल चीज़ के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, मेरे पास 2 क्रीम के पीसेस, मैंने बहुत सारे क्रीम के कॉकटेल ख़रीदे बेचने के लिए, पट्ठे ले लिए मैंने। अब मेरी आदत है कि मैं पट्ठे जब लेता हूँ तो कम से कम 2 महीने 1 महीना स्टे करवाता हूँ उनको। कोशिश मेरी यही होती है। वो अलग बात है कोई अगर इंसिस्ट करके ले जाए जल्दी में तो ले जाए, लेकिन वैसे मैं उनको स्टे करवाता हूँ, कम से कम 1 महीने का स्टे। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारे कॉकटेल्स लेकर आया, तो कुछ उनमें से लोगों ने फ़ौरन ले लिए अचानक से, और जो रह गए थे वो मैंने स्टे करवा लिए। फिर मैं शिफ्ट भी हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसलिए भी स्टे करवा लिया कि यार जगह चेंज होगी तो इनको स्टे करवा लेते हैं। अचानक ये सेट नहीं होंगे किसी के पास जाके, क्योंकि एक बार मेरे पास जगह चेंज हो, फिर दूसरा बंदा ये जगह चेंज करके अपनी जगह पे ले जाए, तो वो एक अजीब सा मसले मसाइल हो जाते हैं पैदा। तो मैंने क्या किया कि उनको रख लिया। अब उनकी टेस्टिंग भी चल रही थी माशाल्लाह, उसमें से 2 मेल्स थे, विस्लिंग वगैरह हो रही थी, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ था मेरे सेटअप का। तो मैंने इसलिए भी उसको जो है ना सोचा कि इनको आराम से सेल कर दूँगा। अब वो क्या हुआ कि उनकी चोंच पे ना को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या होना शुरू हो गई कि जी फंगस जमना शुरू हो गई। दाना जो है ना चिपक रहा था मुंह के ऊपर, यानी साइडों पे इधर उधर, और बड़े ही ख़तरनाक किस्म का जम रहा था। अच्छा, मुझे लगा शायद मे बी कि सॉफ्ट फूड खाया है इन्होंने, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, लग गया होगा सॉफ्ट फूड। तो मैं इग्नोर करता रहा, करते 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 मैंने देखा कि भाई वो कमज़ोर होना शुरू हो गए बर्ड्स मेरे। फिर मुझे गड़बड़ लगी, मैंने हाथ में पकड़ा एक पीस तो वो बिल्कुल तीला हो गया, सूख के ना कांकड़ हो गया बिल्कुल। अब मैं समझ गया था यार ये तो कोई प्रॉब्लम है। मैंने उसका मुंह देखा तो उसके मुंह के अंदर बाहर हलक में सब जगह उसके जो है ना, समझें कि फंगस ही फंगस थी। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये क्या सीन हो गया या इसको कैसे मैं हैंडल करूंगा। खैर बहरहाल, तो मैंने क्या किया, उनको हार्ड एंटीबायोटिक पिलाई और उसके बाद उनको छोड़ दिया पिंजरे में ही। फिर मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे रब्ता किया, मैंने कहा यार ये फ़ंगस का क्या इशू होगा। फ़ंगस का क्या मसला हो सकता है, या ये किस चीज़ से आ रही है, ये सफाई ना करने की वजह से आ रही है, या बारिश की वजह से आ रही है, या सॉफ्ट फूड की वजह से आ रही है, क्या हो रहा है ये। उसने मुझे कहा यार ये जो है ना, ये ऐसे होती है, बैक्टीरियल होती है, ये बैक्टीरिया से आती है, तुम देखो चेक करो, हो सकता है कोई गलती हो रही हो तुमसे। अच्छा, मुझे ना अजीब अजीब ख्यालात आ रहे। मुझे लगा कि मैंने जो बाहर से पीसेस उठाए ना उसमें से एक में इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन, तो वो लाते के साथ सबको हो गया होगा। मैं सबको से मुराद ये कि उसके साथ जो पीस पड़ा हुआ था उसको लग गया होगा, यानी कि एक केज में 2-3 पीस थे। तो मुझे ऐसा गुमान हुआ कि शायद ये फंगल इन्फेक्शन होगा, एक पीस बाहर से लाया हूँ तो ये उससे दूसरे पीस को लग गया, यही हुआ होगा।
अच्छा, फिर मैं खैर खामोश हो गया, फिर मैं ज़्यादा गौर नहीं किया। अच्छा, फिर मैंने अगले दिन नोट किया कि मेरे बाकी सारे कॉकटेल इतने अच्छे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी के साथ दूसरे भी रखे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब दूसरे केजेस में जो रखे हुए हैं। तो बहुत छानबीन करने के बाद मुझे पता चली गया कि भाई ये क्या गड़बड़ चल रही थी। मैं आपको बताता हूँ। असल में मैंने मंगवाया था एक मिट्टी का प्याला, ठीक है, मिट्टी का प्याला मंगवाया था सॉफ्ट फूड डालने के लिए, कि आप लोग बोलते हैं ना सॉफ्ट फूड डालने के लिए एक अलग प्याला रखें, ऐसे रखें वैसे रखें। तो मेरे उस खाने में ना एक पोर्शन में कॉकटेल जो है ना बहुत ज़्यादा दाना खा रहे थे, बहुत ज़्यादा दाना खा रहे थे, ख़त्म हो जाता था फ़ौरन। तो उनके प्याले छोटे पड़ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कॉकटेल थे उस केज में। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार सॉफ्ट फूड तो मैं सुबह में एक बार डालता हूँ ना, वो फिर ख़त्म हो जाता है, फिर दाने ही खाते हैं, असल खुराक तो दाना ही है। तो मैं क्या करता था कि उसी जो बाउल था ना, जो हमारा लकड़ी जो उसका मिट्टी का जो हम लेकर आए थे प्याला, उसमें मैं सॉफ्ट फूड डाल रहा था। और मेरे फादर क्या कर रहे थे कि एक दो बार उन्होंने आके रात में ना उसी प्याले में, उसी मिट्टी के प्याले में जिसमें मैं सॉफ्ट फूड डालता हूँ ना, उसी में वो दाना डाल रहे थे कि यार दाना जो है ना कम पड़ रहा है, इनको थोड़ा सा इसमें भी डाल दूंगा। मैंने कहा डाल दें, मुझे पता ही नहीं था। अब हो ये रहा था कि जी आपको पता है दाने में मट्टी वट्टी होती है थोड़ी सी, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मट्टी कॉकटेल के लिए फ़ायदेमंद होती है। मट्टी जो है ना वो परिंदों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इंतहाई बेवकूफ़ लोग होते हैं वो जो दाना धो रहे होते हैं। आप सोचें भाई कि आप क्या काम कर रहे हैं, मतलब आप दाना धो रहे हो यार, इतना ख़तरनाक, इतना मुश्किल काम कर रहे हो आप, इतना टाइम कंज्यूमिंग काम कर रहे हो। ये तो स्टुपिडिटी है। आपको लग रहा है कि मैं दाना धो के डालूंगा तो मेरे बर्ड हेल्दी हो जाएंगे, साफ़ चीज़ खाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। जंगल में परिंदे नीचे मट्टी में गिरी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। मैंने खुद कॉकटेल की जंगली फुटेजेस देखी हैं कि जंगल में ये क्या खा रहे होते हैं। आपकी सोच होगी कोई। इवन कि मैंने तो ये देखा है कि मट्टी के अंदर जो है ना, जो वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, जंगली ऊँट वगैरह जो होते हैं, जैसे ऊँट हो गया या कुछ भी हो गया, जो भी वहाँ पे जानवर हैं, वो जो वेस्ट कर रहे हैं ना, वो वेस्ट धूप से ना कड़क हो जाता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल रूखा हो जाता है, खुश्क हो जाता है। कॉकटेल वो तक भी जो है ना खा रहे थे, ठीक है। ये मैंने जंगली फुटेजेस में देखा है, जो मेरे दोस्त वगैरह वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने मुझे दिखाई थी कि भाई ये ऐसे भी खा रहे होते हैं चीज़ें, नीचे नीचे से चुन रहे होते हैं ये। तो ऐसा नहीं होता कि गंदगी की वजह से या दाने में मट्टी आ जाएगी तो आपका दाना ख़राब हो जाएगा या कॉकटेल ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पता ये चला कि भाई वो जो मट्टी का प्याला था ना, उसमें जब मैं सॉफ्ट फूड डालता था, सॉफ्ट फूड तो गीला होता है, अब क्या हो रहा था कि वो मट्टी जो है ना सॉफ्ट फूड के अंदर चिपक रही थी और दाना भी चिपक रहा था। अब जब कॉकटेल सॉफ्ट फूड खा रहा था, चने खा रहा था, तो वो दाने का छिलका भी, हर चीज़ उस मिट्टी के प्याले में पड़ी हुई वो दाने के साथ, वो सॉफ्ट फूड के साथ उनके मुंह के अंदर जा रही थी। अब ज़ाहिर है मुंह के अंदर जा रही थी तो मुंह, कंगनी का छिलका जब पेट में जाएगा या मुंह के अंदर जाएगा तो क्या होगा, कटने लग जाएगा मुंह, जगह जगह से अंदर से कट पड़ जाएंगे उसके। तो वो क्या हुआ, उनके कट पड़ने लगे, उनके इन्फेक्शन हो गया मुंह के अंदर। दाना जो है वहाँ पे बाकायदा तौर पे वेस्ट वहाँ पे जमने लगा, ग्रीनरी आ गई चोंच के ऊपर, चोंच ख़राब हो गई, इन्फेक्शन हो गया बाकायदा तौर पे। फिर मैं समझ गया था भाई इस प्याले को साफ़ करो, या तो इसको दाने के लिए रख लो या फिर इसको सॉफ्ट फूड के लिए रख लो। तो मैंने क्या किया, उसको पक्का ही दाने के लिए रख लिया, दाने के लिए मैंने उसको रख लिया। अब मैं उसमें सॉफ्ट फूड नहीं डालता, तो उसके बाद से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ही नहीं आया। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस था जो ज़िंदगी में पहली बार मुझे मिला। अपने घर में याद है मैं टेरेस में कैसे ट्रे के ऊपर फेंकता था मैं, वो फिर भी सही था। क्यों? क्योंकि कॉकटेल जो है ना वो उड़ के, यानी परों को हिला के ट्रे की मिट्टी झाड़ देता है, मतलब ट्रे पे मिट्टी रह ही नहीं सकती। कॉकटेल फड़फड़ाता है जानबूझ के ना, कभी आपने देखा होगा, ट्रे पे आया है बैठे और अचानक से फड़फड़ा रहा है जानबूझ के, हवा मार रहा है और आपके मुंह पे उड़ के आ रहा होता है दाना वाना। वो इसलिए कर रहा होता है, वो जगह साफ़ कर रहा होता है। तो तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ट्रे के ऊपर रखता था, कोई मसला नहीं हुआ कभी आज तक। और यहाँ पे मिट्टी के प्याले में क्या हुआ कि दाने का छिलका और पता नहीं क्या क्या रेजिड्यू था, उसी के ऊपर सॉफ्ट फूड डाल दिया था, तो इसलिए इन्फेक्शन हो रहा था उनको। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, नया एक्सपीरियंस था। अगर आप में से किसी भाई को भी कॉकटेल के लिए, तमाम बर्ड्स के लिए मल्टी वाइटामिन्स चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मल्टी वाइटामिन ऐसे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं बदर साहब, उनको मैंने दिए थे, उनके पास बच्चे कमज़ोर निकल रहे थे माशाल्लाह। एक एक्सपेरिमेंट उनके साथ भी हो गया। हालांकि मैं 50-60 लोगों से सुन चुका हूँ बात कि आपकी जो मल्टी वाइटामिन है बहुत अच्छा काम कर रही है, साइज़ अच्छे हो रहे हैं, बच्चे अच्छे निकल रहे हैं, ब्रीडर पेयर सॉफ्ट फूड पूरा खा रहा है, फीड भी सही करवा रहा है, क्योंकि वो मल्टी वाइटामिन सॉफ्ट फूड में मिला के दी जाती है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर दी पाकिस्तान, कहीं पर भी, यहाँ पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, जहाँ पर भी हैं आपको मिल जाएंगे। मैं आपको तरीका बता देता हूँ ऑर्डर करने का, लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि मेरे पास है क्या क्या, ताकि आप सारी चीज़ें सुन के फिर वो मंगवाएं। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ और तरीका आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मेरे पास मल्टी वाइटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन D लिक्विड फॉर्म में है, लाइट एंटीबायोटिक है, हार्ड एंटीबायोटिक है,
और मेरे पास ब्रीडिंग फीड है, ब्रीडिंग बूस्टर जिसको कहा जाता है। ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है। ब्रीडिंग बूस्टर जो है ये मेरा अपना बनाया हुआ है। ये हैंड फीड भी है, सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है। ये हैंड फीड के अलावा ये ब्रीडिंग बूस्टर भी कहलाता है। और यही चीज़ जो है वो ज़ीरो की फीड के तौर पे इस्तेमाल होती है। जब पट्ठे उतरते हैं, चाहे फिंचों के हो, जावा के हों, या बजीज़ के हों, या कॉकटेल्स के हों, तो ट्रे के ऊपर थोड़ा बहुत सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दिया जाता है, या सॉफ्ट फूड ना भी हो तो वैसे छिड़क दिया जाता है दाने के आसपास, या बच्चे जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ आसपास, ताकि वो चुनना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ज़बान लगाते हैं ट्रे पे कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो वो ज़ीरो की फीड जब होती है तो उनको हेल्प आउट करती है जल्दी से सेल्फ होने पे। और या अगर पेरेंट्स कम खिला रहे हैं किसी बच्चे को तो वो चुनना शुरू कर देता है नीचे से, तो उसकी हेल्थ पूरी हो जाती है। अब मंगवाने का तरीका क्या है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे आपने मेडिसिन लिखना है और अपने टोटल नंबर ऑफ़ पेयर लिखना है और सिटी का नाम लिख के मुझे सेंड कर देना है। जैसे आप मिसाल ले लें, आप मुल्तान से हैं, आप लिखें मेडिसिन, जितने आपके पास पेयर है, मेडिसिन 35 पेयर मुल्तान, मेडिसिन 35 पेयर कराची, मेडिसिन 35 पेयर लाहौर, जितने पेयर आपके पास हैं उसके हिसाब से फिर मैं आपसे खुद रब्ता करके आपको क्वांटिटी वगैरह समझा दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर ये, आपने व्हाट्सएप पे भेजना है मुझे, खाली ये सब चीज़ें लिख के व्हाट्सएप पे भेजनी है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर समझ में ना आए तो मेरी वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि फिर आप बाद में कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे होते क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट नहीं किया हुआ होता। तो फ़ौरन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।